हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है जो लोग बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो बिहार का 32वें नंबर के जुडिशरी सर्विसेज का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था, उन कैंडिडेट्स का पोस्टिंग कर दी गई है और उन लोग से बोला गया है कि आप लोग विद इन 15 डेज आकर अपने कोर्ट में अपनी ज्वाइनिंग लें। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन लोग को डायरेक्ट कोर्ट में पोस्टिंग दी गई है और इसके बाद उन लोग की वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और बीच बीच में उनको पटना में एकेडमी भेजा जाएगा। तो देखिए, बहुत ही गुड न्यूज़ है। मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पोस्टिंग कर दी गई और पोस्टिंग करने के बाद अब वो लोग सिविल जज के स्टेटस को प्राप्त कर लिए हैं। आपके सामने ये लिस्ट लगी हुई है और कल 15 तारीख को ये पूरी लिस्ट पब्लिश कर दी गई थी। तो जो कैंडिडेट जहां पर पोस्टिंग है वहां पर उनको अपनी जाके ज्वाइनिंग करनी है। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उनको भी सबकी पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह मिली हुई है और वो लोग भी जा रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अब आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो बिहार जुडिशरी का नेक्स्ट वैकेंसी है जो आने वाली है, जिसको हम लोग जानते हैं 33वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज, जिसमें अप्रॉक्स 174 पोस्ट आनी है और बहुत ही जल्दी आने वाली है आप लोग के लिए। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो बिहार जुडिशरी का सिलेबस है वो ब्रॉड सिलेबस है, छोटा सिलेबस नहीं है, क्योंकि इस सिलेबस में आप लोगों को लॉ के साथ साथ जनरल स्टडीज़ के पेपर को भी तैयार करना होता है। देखिए, लॉ प्लस जीएस दोनों मिलकर आप लोग की मेरिट बनती है, तो आपको लॉ पर भी फोकस करना है, साथ साथ जनरल स्टडीज़ पर भी फोकस करना है। तो आप लोगों के लिए जो वैकेंसी आ रही है, इस पे हम आपको डिटेल आप लोग को बताना चाहते हैं, कैसे आप अपनी स्टडी करिए, कैसे अपनी आप तैयारी करिए, कैसे आप भी उसी तरह क्रैक करिए जैसे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के ढेर सारे स्टूडेंटों ने एपीओ में सिलेक्शन लिया, एपीओ के साथ साथ फिर वो बिहार जुडिशरी में सेलेक्ट हो गए। उन स्टूडेंटों को आप लोगों के बीच में बुलाया गया था, आप लोगों ने उनसे बात भी किया था और यूट्यूब चैनल पर उनके वीडियोस पड़े हुए, उसको भी आप समय समय पर देख सकते हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें, तो घर बैठे आपको परीक्षा रिफ्रेशर के सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो बिहार जुडिशरी का एग्जाम होता है 3 स्टेप में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आज हम लोग पूरी बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए, जिसको हम लोग पीटी के नाम से जानते हैं। देखिए, जो पीटी है यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट है, उसमें 2 पेपर इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। एक पेपर लॉ का होता है, एक पेपर जनरल स्टडीज का होता है। जो लॉ का पेपर होता है उसमें आप लोग को मेजर एक्ट पढ़ना रहता है, माइनर एक्ट पढ़ना रहता है, कॉमर्शियल लॉ पढ़ना रहता है, फैमिली लॉ पढ़ना रहता है। मेजर में छोटी सी एक रिलीफ है आप लोग को कि जो पहले हम लोग जिसको आईपीसी बोलते थे, प्रेजेंट टाइम में बीएनएस बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता, वो बिहार जुडिशरी के सिलेबस में नहीं है। यानी क्रिमिनल लॉ के 2 ही पेपर आपको पढ़ने हैं, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय सात सदनीय BSA 2023, 2 ही क्रिमिनल के लॉ को पढ़ना है। इसके बाद आप लोग को जो अदर्स मेजर एक्ट हैं, सीपीसी है, टीपीए है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये तो स्टडी करनी है। माइनर पेपर कुछ ज़्यादा हैं, इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेशन एक्ट, एसआरए एक्ट, ये सब आप लोग को तैयारी करनी है। कंपनी लॉ का पूरा एक इसमें पेपर दिया गया है, हिंदू लॉ मोहम्मडन लॉ का क्वेश्चंस है। तो ये सब तैयारी आप लोग को लॉ के पेपर में करनी है। जनरल स्टडीज़ के पेपर में जीएस के साथ साथ जीके आती है, बिहार का भी, बिहार स्टेट की जनरल नॉलेज आती है और करंट अफेयर्स आती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को तैयारी कैसे करनी है? आप लोग को तैयारी करनी है कि आप लोग को इसके लिए लाइव क्लास की सुविधा दी गई है। आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर लाइव क्लास ले सकते हैं। जो लाइव क्लास मिलती है उसमें आप लोग के साथ डिस्कस किया जाता है, टॉपिक को समझाया जाता है, आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दिया जाता है, मेंस में जो आप लोग को आंसर राइटिंग कराया जाता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर मिलती है। देखिए, 2 चीज़ें और आप लोग के लिए स्टार्ट की जा रही हैं, ये आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक लॉ के पेपर की टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग है। रही बात जीएस की, तो 3 मार्च को डेट फिक्स की गई है, 3 मार्च 2025 से जनरल स्टडीज़ की भी टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट की जा रही है। जनरल स्टडीज़ के एक टेस्ट सीरीज में आप लोग को 5-5 सेट मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इतिहास का सॉल्व करते हैं, हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आपको जो 5 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ABCDE, और एक में 100 क्वेश्चन। इसी प्रकार ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, पॉलिटी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, करंट अफेयर्स है, यानी 7 टॉपिक आपको सेलेक्ट किया गया है। 7 टॉपिक में आप लोग को लगभग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पूरी उम्मीद है कि आपको इसी के भीतर आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो आप लोग के लिए बनाया गया है, उससे आपको 3 प्रकार की हेल्प मिल सकती है। पहला तो आप लाइव ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं,
जो आपको उसके लिए आपको प्रॉपर एडमिशन लेना पड़ता है। दूसरा, आप टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं, लॉ में और जनरल स्टडीज़ में। तीसरी जो आप लोग को फैसिलिटी है वो स्टडी मटेरियल के रूप में है। जो स्टडी मटेरियल है बड़ा यूनिक मैटर आप लोग के लिए रेडी रखा गया है। जैसे देखिए, नया क्रिमिनल्स लॉ है, इस पर आप लोग को एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर अलग अलग आप लेना चाहते हैं तो जैसे BNSS है, BSA, ये बिहार के जुडिशरी में। जो लोग बिहार के APO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए BNS भी लेना पड़ेगा। तीनों किताब आप लोग को APO वाले स्टूडेंटों को पढ़ना है। इसके बाद देखिए CPC है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिहार जुडिशरी में। भारतीय संविधान अधिनियम, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये आपके सिलेबस में। लिमिटेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लॉ ऑफ टार्ट्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, CPC, ये सब आप लोग के सिलेबस में। इसके साथ साथ जो जनरल स्टडीज़ है वो आप लोग के सिलेबस में है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में, 6 वालों में जनरल स्टडीज़ आप लोग सॉल्व करेंगे। जिन स्टूडेंटों को परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में एडमिशन लेके क्लास ज्वाइन करना है, क्लास वाले स्टूडेंटों को टेस्ट सीरीज का कोई चार्ज अलग से नहीं देना पड़ेगा। और आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आप लोग की बहुत लंबे समय से डिमांड थी, आप लोग डिमांड को बार बार रखते थे, उसको हमने पूरा भी कर दिया है। वो डिमांड आप लोग की थी कि सर हम लोग की फ़ीस को मंथली कर दिया जाए। अभी तक आप लोग या तो पूरा जमा करते थे, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में जमा करते थे, लेकिन अब आप लोगों के लिए मंथली का सिस्टम भी कर दिया गया है, ताकि कोई भी कमज़ोर बच्चा, कोई भी गरीब बच्चा, कोई भी निर्धन बच्चा है या बच्ची, ये सोचकर अपने को पीछे न हटा ले कि हम तो इकट्ठा फीस नहीं दे सकते। वैसे भी आप जानते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की फ़ीस सबसे कम फीस आप लोग से ली जाती है, ताकि आप लोग आसानी से दे सके। उसमें भी आपको एक और सुविधा दी गई कि आप लोग उसमें कम से कम फीस को आप जमा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके लिए दिया गया है। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजकर अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद अपना क्लास लेना शुरू करेंगे। रही बात आपको कोई स्टडी मटेरियल मंगाना है तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजकर आप अपने मटेरियल को मंगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि बिहार की जुडिशरी को तैयारी करने के लिए जोरों शोरों से तैयारी करिए। केवल ये फॉर्मेलिटी मत करिए कि वैकेंसी आई हमको भरना है, उससे कुछ होने हवाने वाला नहीं है। पिछले कई वीडियो में हमने आप लोग को बताया है कि जो वैकेंसी आती है उसमें जितने फॉर्म भरे जाते हैं केवल 0.5% को सिलेक्शन मिलता है, 99.5% स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप भी 99.5% में बाहर हो जाएं, ऐसे आपके साथ घटना न घटे, बल्कि आपको 0.5% पे आना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए आपको सचेत कर दिया जा रहा है कि टाइम बहुत कम है। आप ये मत उम्मीद करिए कि वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी करेंगे, वो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। वैकेंसी का इंतजार मत करिए कि वैकेंसी फरवरी में आएगी कि मार्च में आएगी कि अप्रैल में आएगी। बस ये दिमाग में रखिए कि वैकेंसी आने वाली है। आपको केवल दिन रात ये सोचना है कि मेरा सिलेबस नहीं कवर है, मुझे अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस अगर कवर हो गया है तो कैसे उसका रिवीजन करें, कैसे हम अपने MCQ को सॉल्व करें कि हमारी PT न रुकने पाए, मेंस न रुकने पाए, इंटरव्यू न रुकने पाए। इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और आप लोग कदापि ये फ़ोन मत क्या करिए कि सर वैकेंसी कब आ रही है, सही इसका सिलेबस क्या है। ये सब बातें ऑलरेडी आप लोग को नेट पर शो करता रहता है बिहार जुडिशरी का सिलेबस। आप लोग फ़ोन करते हैं सर इंटरनेट नहीं खुल रहा है, ऐसी बातों को करके ना अपना समय खराब करिए, ना मेरा मूल्यवान समय खराब करिए। आप केवल ये बात करिए कि सर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, कैसे हम अपने टेक्निक को अपनाएं कि जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, रिवाइज हो जाए। हम टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, हम आपकी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके लिए आप फ़ोन करें या व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, तो आपको क्या होगा, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप इन रेलिवेंट टॉक के लिए बात करते हैं, आपका फ़ोन काट दिया जाता है या आपको आंसर नहीं दिया जाता है, क्योंकि कितना समय नहीं होता है कि आप लोग के इन रेलिवेंट टॉक पर हम आप लोग से बात कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक सुझाव भी है, सर की सुविधा सिलेक्शन के लिए लीजिए, तंग करने के लिए न लीजिए। तंग करना हो तो आप फ़ोन ना करें, सुविधा लेना हो तो आपको 24 घंटे हम सुविधा देते रहते हैं। आप रात में भी व्हाट्सएप पर लिखेंगे, जब मैं सुबह उठता हूँ तो आपका आंसर दे देता हूँ। तो इसी सब शब्दों के साथ आपको बताना चाहते हैं कि अपनी वैकेंसी को, जो वैकेंसी आ रही है, खूब तेज़ी से तैयारी करिए, खूब विल पावर से तैयारी करिए और ये मोटिव बनाए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन मेरे हाथ से जाने ना पाए। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया।
और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पर सर ने सर की मॉक क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशन सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही हैं, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रिमोर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।